Assalamu alaikum 7th class. How are you all students? Today we have do the reading of page number 16 and 17 and also some questions. Different tissues combine to make an organ. Different tissues मिलते हैं और मिलने के बाद जो एक न्यू चीज़ बनाते हैं उसे organ कहते हैं. These organs together make a plant. ये organs आपस में मिलके जुड़ के एक plant बनाते हैं. विच इज़ एन ऑर्गेनिज़म, जिसे फिर हम एक ऑर्गेनिज़म यानी कि एक जानदार कहते हैं. एन ऑर्गेनिज़म इज़ समथिंग दैट इज़ एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन. ऑर्गेनिज़म वो है जो खुद ब खुद सर्वाइव कर सके, ज़िंदा रह सके. A leaf organ. A leaf is a plant organ whose job is to make food by photosynthesis. एक जो लीफ है वो एक प्लांट ऑर्गन है जिसका काम है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड प्रिपेयर करना. जो लीफ है मेड अप ऑफ दीज टिश्यूज, इन टिश्यूज से मिलके बना होता है. ये देखें, जाइलम, फ्लोएम, फोटोसिंथेटिक टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू, फोटोसिंथेटिक टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू. ये एक लीफ का सेक्शन है. ट्रीज आर द लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. नीचे कुछ जो हैं पार्ट्स बताए गए हैं प्लांट के ऑर्गन्स. ठीक है, सबसे पहले रूट, स्टेम एंड फ्लावर्स. Their job is hold the plant in the ground. They also take in water and minerals from the soil. The tips of roots are sensitive to gravity. That is why they grow down into the soil. रूट एक पहला ऑर्गन बताया है. रूट जो है जो पौधे को ज़मीन के अंदर पकड़े रखता है, ज़मीन से पानी नमकियात लेता है और सारे के सारे प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचा देता है. ठीक है, उसके बाद है स्टेम. द स्टेम कीप्स द प्लांट अपराइट. स्टम्प इसको खड़ा रहने में मदद देता है. ऊपर की तरफ इस पर लीव्स लगते हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. गैसेस का एक्सचेंज होता है इनकी हेल्प से. Flowers appear at the end of stems so insects can do them easily. अब फ्लावर्स जो हैं अपीयर लगते हैं उनके ऊपर, कलरफुल होते हैं जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो अट्रैक्ट होते हैं. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. These are in the flowers. Flowers are usually brightly colored and scented to attract the insects. अब वो कहते हैं कि फ्लावर्स जो हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं और उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स जो हैं अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ. Our next topic is transport in plants. Roots and stems are plant organs which contain the transport system of a plant. They have a thin tube inside them which carry liquids up and down the plant. The two kinds of tube, xylem and phloem, collectively known as vascular plants. ठीक है, अब वो कहता है यहाँ पे कि रूट और स्टेम प्लांट के ऑर्गन्स में जिसके अंदर एक ट्रांसपोर्ट बाकायदा सिस्टम निज़ाम बना होता है आने और जाने का. अब इसके अंदर कुछ ऐसी ट्यूब्स होती हैं जो लिक्विड को ऊपर की तरफ लेके जाती हैं, कुछ ट्यूब्स ऐसी होती हैं जो नीचे की तरफ लेके आती हैं. इस सारे के सारे इसमें दो किस्म की ट्यूब्स हैं, जाइलम और फ्लोएम ट्यूब, जिन्हें हम वास्कुलर बंडल्स कहते हैं. जाइलम ट्यूब्स कैरी वाटर. जाइलम ट्यूब का काम है पानी को लेके जाना ज़मीन से पौधे के सारे प्लांट्स की तरफ, ऊपर की तरफ. दे हैव थिक्ड स्ट्रॉन्ग. ठीक है, थिक स्ट्रॉन्ग प्लांट, ये बहुत थिक बनाता है प्लांट को ऊपर की तरफ. और इसके अंदर मोस्टली जाइलम के अंदर डेड टिश्यूज़ होते हैं. जिस तरह हम लकड़ी जो बन जाती है, ये लकड़ी, ये वुड, ये जाइलम की बनी होती है और ये डेड होते हैं. In plants such as trees, new xylem is made new year, forming the rings in the trunk. Xylem is the wood. Xylem क्या है? ये wood है. Phloem tissues are made up of living cells joined to end and they carry sugar solution from the leaves where it is made during photosynthesis to every other part of the plant. There are holes at the end of each phloem cell so sugar solution can pass through. Sugar solution can go up and down a phloem tube at the same time. Xylem and phloem tubes are bundled together in vascular bundles. अब यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि जो फ्लोएम ट्यूब्स हैं वो फूड को लेके जाती हैं ऊपर से नीचे की तरफ. फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो फूड तैयार होती है, टानी छोटे छोटे से होल्स बने होते हैं जहाँ से शुगर पास आउट होती हुई नीचे की तरफ आती है, प्लांट के हर हिस्से में पहुँच जाती है. इसमें जो उसके बंडल्स होते हैं कहते हैं वास्कुलर बंडल्स. सारे के सारे जो बंडल्स होते हैं ना जाइलम और फ्लोएम के, तो कहते हैं टोटल वास्कुलर बंडल्स.
द वर्ड जाइलम जो है ये ग्रीक वर्ड जाइलोन से निकला, जिसका मतलब है वुड। फ्लोएम सेल्स जो होते हैं वो अलाइव सेल है, मतलब जिंदा सेल्स होते हैं। जाइलम सेल्स जो होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं। उसके अलावा ये रूट का स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटे, ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला लेक्चर दूंगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नेम 3 प्लांट ऑर्गन्स एंड देयर वर्क ईच वन डज। रूट, स्टेम एंड फ्लावर। रूट का काम है प्लांट को पकड़े रखना ज़मीन की तरफ और पानी लेके जाना प्लांट जहाँ जहाँ प्लांट को ज़रूरत है। स्टेम का काम है प्लांट को बिल्कुल सीधा ज़मीन में खड़े रखना और स्टेम के ऊपर ही लीव्स भी लगते हैं। फ्लावर्स का काम है रिप्रोडक्शन करवाना, प्लांट के फ्लावर के अंदर ही सीड बनता है, वहीं से रिप्रोडक्शन शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? प्लांट रूट्स एंड स्टेम्स हैव थिन ट्यूब्स इनसाइड विच कैरी लिक्विड्स अप एंड डाउन द प्लांट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब आना और जाना, चीज़ों का आना और जाना कहलाता है transport system. What is vascular tissue? Xylem and phloem collectively are called xylem tissues. What is vascular bundle? Xylem and phloem tubes are bundled together in vascular bundles. कहता है यहाँ पे कि जब वास्कुलर और फ्लोएम जो है एक जगह इकट्ठे होते हैं ना, पड़े हुए एक ही जगह पे, उसको कहते हैं ये वास्कुलर टिश्यूज़ पड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं कहा। जहाँ पे उनके बंडल बने होते हैं, ढेर लगे होते हैं, इकट्ठे जुड़े होते हैं दोनों, ये जाइलम और फ्लोएम, वहाँ पे भी उसने यही कह दिया कि ये वास्कुलर बंडल्स हैं। You have to write these questions, question number 16 to question number 19 on your neat notebook and also learn these questions. You have to read these two pages, page number 16 and page number 17. Okay, 7th class. Thank you. Allah Hafiz.